हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? मैं आप लोगों को प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन में नवाचार एक चैप्टर है उसे बता रही थी। नवाचार का मतलब मैंने बताया था किसी चीज़, नई पद्धति, नए आचरण, नई तकनीकी को क्या होता है अपनाना ही नवाचार है। अंगीकरण का मतलब अभिग्रहण या अंगीकरण करना, रचा बसा लेना अपने में, उसके रंग में रंग जाना, धारण कर लेना। ठीक है, तो नवाचार का अंगीकरण, अभिग्रहण एवं विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है? प्रचार प्रसार, फैलाना। जैसे डिफ्यूज़न होता है ना अगरबत्ती का, कपूर का, वही चीज़ क्या 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 यहाँ पे बताया गया है कि जैसे मोबाइल का प्रचार प्रसार इतना तेज हुआ कि हर घर में जैसे रोटी कपड़ा मकान, वैसे रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल सबकी ज़रूरत बन गई। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया। तो नवाचार के अंगीकरण में मैंने आपको बताया था नवाचार में नवाचार क्या है, अंगीकरण क्या है, अभिग्रहण क्या है, विसरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई। फिर मैंने नवाचार के जो स्टेप्स थे, मतलब नवाचार के अभिग्रहण की जो प्रक्रिया थी वो हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अवेयरनेस होता है, फिर इंटरेस्ट होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, तो उसके बाद फिर था इवोल्यूशन था। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट ट्रायल था और उसके बाद क्या था, स्वीकृति थी, जिसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो ये क्या था, इसकी कुछ प्रक्रिया थी। अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण भी हमने बताया कि क्या होता है। कुछ लोग को क्या होता है, इनोवेशन मतलब अग्रग्राही होते हैं, कुछ शीघ्रग्राही होते हैं, मतलब अर्लियर एडॉप्टर, फिर लेट एडॉप्टर। ठीक है, फिर मतलब अर्लियर मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लेगार्ड, ऐसे मैंने क्या किया था, सबके बारे में वर्गीकरण बताया था। फिर नवाचार, विसरण एवं संचार बताया। आज मुझे आपको बताना है विसरण एवं संचार। हमने आपको कल उस दिन के पॉइंट में बताया था कि विसरण वह क्या होता है, किसी चीज़ का फैलाव, किसी चीज़ का फैला संचार के माध्यम से, जैसे विभिन्न साधनों का प्रयोग करके। आज आपको बताना है नवाचार की विशेषताएं, नवाचार विषयों को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल देखिए हमने आपको ये चीज़ बता दी थी नवाचार विसरण एवं संचार, और ये भी बता दिया था इनकी विशेषताओं के बारे में, कौन कैसे ग्रहण करता है। ठीक है, तो फिर ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। फिर कौन कैसे स्वीकार एक बार तो हो गया था व्यक्तित्व के आधार पे, फिर दूसरा क्या था, व्यक्तिगत, मतलब उस पे था ना, हाँ व्यक्तिगत था। फिर दूसरा क्या था, स्वीकृति के आधार पे, मतलब नवाचार को स्वीकारने और अस्वीकारने के आधार पर। तो एक पूरी तरफ से किसी चीज़ को अडॉप्ट लेना। ठीक है, मतलब एक होता है स्वीकार करना और एक क्या होता है, मतलब रिजेक्ट करना, स्वीकारना नहीं है। दो चीज़ समझ में आ गई। फिर क्या बताया मैंने, स्वीकार करने में भी दो टाइप के, एक क्या एक्टिव, एक क्या पैसिव, एक सक्रिय दूसरे निष्क्रिय। उसी तरह अस्वीकार करने में भी क्या था, एक सक्रिय था, दूसरा क्या था, एक सक्रिय और निष्क्रिय नहीं कह सकते, एक सक्रिय अस्वीकार करता था और एक पूरी तरह से अस्वीकार कर, वही हो सकता है सक्रिय और एक निष्क्रिय। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत बढ़िया से बताई थी। नवाचार विसरण संचार भी हमने आपको क्लियर कर दिया। 1 मिनट रुक जाइए। आज आपको क्या बताना है, तो नवाचार की विशेषताओं के बारे में आपको हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नवाचार की विशेषताएं आप लोग को बताना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन। अब आप इनोवेशन समझ रहे होंगे, मतलब नई पद्धति, नई तकनीकी को क्या करना। इनोवेशन का मतलब होता है नई पद्धति, नई तकनीकी, और अंगीग्रहण का मतलब क्या होता है, धारण करना। ठीक है, तो चलिए नवाचार के अंतर्गत नए अनुसंधान, मतलब जो अनुसंधान होते, खोज होते, नए उपकरण, नवीन जानकारी या नए ज्ञान, मतलब कोई भी न्यू चीज़ जो न्यू है, जो लॉन्च हुई है, कोई नई जानकारी, कोई नया अनुसंधान, कोई नया उपकरण। ठीक है, वो न्यू जो लॉन्च हुआ है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही नवाचार कहते हैं। और देखिए लिखा, नए कृषि औजार आदि के प्रयोग करके उन्हें अपने घरों खेतों में प्रयोग करने की बातें आती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नवाचार कैसा होना चाहिए जिसे कि लोग अपनाएं। मतलब ये तो ठीक है भाई, नई पद्धति नई, लेकिन आपने पढ़ा था ना कि वो भी क्या होना चाहिए, यूज टू होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उपयोग में आसानी हो, उसका जिस पर्पज़ से बनाया गया वो अपने पर्पज़ को क्या करता हो, अपने उद्देश्य तक मतलब पहुंचता हो, जो जिस पर्पज़ के लिए वो बना है। तो ये सारे कुछ है, इसमें क्या होना चाहिए, गुण होने चाहिए, जिस मतलब लोगों की पहुंच के अंदर होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए बना है उसमें वो उपयोगी हो, उनको लाभ कर रहा हो, सरल हो, ईजीएस्ट हो, मतलब ईजी तरीके, सिंपल सिटी हो, क्लियर हो और आसानी से लोगों को मिल जाता हो। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट अभी आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि ग्रामीण लोग किसी भी चीज़ को अपनाने में काफ़ी समय लगाते हैं। ऐसी स्थिति में यह देखना जरूरी है हो जाता है कि कहीं नवाचार की उपादेयता समाप्त तो नहीं हो गई। अब वह ग्रामीणों के उपयोग के लायक नहीं रहा, क्योंकि तब तक बाजार में उससे भी अच्छा एवं गुणवत्ता वाला उपकरण औजार कम दामों में उपलब्ध होने लगा। देखिए पहले क्या होता था,
फ़ोन, एक मोबाइल को ले लीजिए, पहले एक नोकिया का फ़ोन, मोटोरोला और मतलब ये कुछ कंपनियाँ थी ना जो फ़ोन यूज़ करते थे, लेकिन क्या हुआ अचानक वीवो, ओप्पो इनने क्या किया पूरे बाज़ार पे अपना मतलब कह सकते हैं अपना अधिग्रहण कर लिया, मतलब पूरा शासन जमा लिया या पूरे बाज़ार को क्या किया छेक लिया, मतलब कवर कर लिया। और ये सारे क्या हो गए, ये सारे फ़ोन चले गए, जैसे जियो ने, एयरटेल, रिलायंस, जैसे एयरटेल और वो पहले बीएसएनएल, इन सब चीज़ों पे क्या किया, इन सब चीज़ों को साइड लगा दिया और क्या हुआ, तो ये कि नई कुछ चीज़ें जैसे क्या करते हैं लोग पसंद कर, अब जियो को लोग क्यों पसंद करने लगे, क्योंकि क्या था, पहले तो फ्री दिया ना, तो लोगों को अच्छा लगने लगा भाई फ्री दे रहा है, फिर उनकी जेब के अंदर आने लगा और सारे में डाटास कम मिलते थे, महंगा होता था और सारे जैसे जो सिम होती जो हम यूज़ करते हैं कंपनियों के जिसमें रिचार्ज वगैरह होता है, तो वो सारे क्या थे, इनसे महंगे थे, इनसे कम उसमें चीज़ें उपलब्ध थी, फैसिलिटी। मुझे भूख लगी है। पनीर खाने। ठीक है बेटी, थोड़ा सा पड़ा है तब दे दे बेटा को। तो क्या था कि ये चीज़ें आपको मैं बताई, तो वही चीज़ें हैं कि नवाचार मतलब नई चीज़ें तो आती हैं, लेकिन जो नई चीज़ें आती हैं ना उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्या करे कि लोग जनता क्या करे, उसको लेने के लिए से जियो सोच लो, जियो को हर एक इंसान के पास एक सिम अगर पहले भी नहीं भी तो उसने जियो में कन्वर्ट करा लिया या जियो का सिम ले लिया। आपको सबसे अच्छा ज्वलंत उदाहरण है ये ओप्पो, ये वीवो, ये फ़ोन आजकल आईफोन नया आया है, उसमें भी देखिए जैसे आप मान लीजिए मैं मतलब मेरा इसके पहले कोई दूसरा फ़ोन था, जैसे तुरंत मार्केट में नया फ़ोन लॉन्च हुआ तब तक मैं तुरंत नया फ़ोन लिया, फिर अब कोई और लॉन्च होगा तो फिर कोई और लेंगे, तो ये क्या है नई तकनीकी के लिए तो ले रहे हैं कि उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी होगी, उसका कैमरा अच्छा होगा, उसमें फ़ोटो क्लिक अच्छी होती होंगी, उसमें रैम ज़्यादा होंगे, डाटा ज़्यादा मिलता होगा, जीबी ज़्यादा मतलब स्टोर ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि क्या है कि ऐसा हो जो क्या हो हमारे अकॉर्डिंग, वो हमसे ज़्यादा अगर उतनी चीज़ में हमको कम लागत में और अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे। तो वही चीज़ होता है, ऐसी स्थिति में यह देखना जरूरी होता है कहीं नवाचार की उपादेयता समाप्त तो नहीं हो गई, अब वह ग्रामीणों के उपयोग के लायक नहीं रहा, क्योंकि तब तक बाजार में उससे भी अच्छी गुणवत्ता वाला उपकरण औजार कम दामों में उपलब्ध होने लगा। समझ में आ रही होगी अब आप लोगों को, एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा दिया। यह सत्य है कि ग्रामीण जब तक अपनी मानसिकता, सोच तथा विचार में परिवर्तन करते हैं, जो जो जैसे होता है ना, एक तो तुरंत कर लेते हैं जो बहुत शिक्षित होते हैं, जो आर्थिक वर्ग वाले होते हैं, वो क्या होते हैं अग्रग्राही जो होते हैं, वो क्या करते हैं इनोवेटर जिसे कहते हैं, वो तुरंत कोई चीज़ को क्या करते हैं ग्रहण कर लेते हैं, तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं शीघ्रग्राही, उनके अंदर इच्छा होती है, वो लोगों से जुड़े होते हैं कि नहीं भाई मुझे अगर ये कहीं से भी ये फ़ायदा मिल रहा है तो मुझे लेना है। जैसे जैसे ये बीच में एलईडी बल्ब गांव में मिल रहा था, तो कोई ना कोई किसी का कनेक्शन रहा, तो आदमी जुड़ के यार उनसे बोल दो ले लेंगे, उनसे बोल दो तो वो मुझे 2-4 दिलवा देंगे। तो क्या होता है ये कनेक्शन, वो इनके अंदर इच्छा होती है कि कोई जैसे प्रचार कार्यकर्ता से जुड़े रहेंगे, गाँव के जो आइडियल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे क्या करते हैं वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होता है, तो वही तो इसमें वही बताया गया है कि जैसे कहने का मतलब है कि कुछ लोग तुरंत अपनाते हैं, कुछ लोग उनको देख के अपनाते हैं, उसके बाद जो अर्लियर मेजॉरिटी थी उन दोनों लोग को देख लेगी और उसके बाद जब देखेगी कि उसके जो मतलब उसके रिजल्ट अच्छे हैं तब अपनाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लेट मेजॉरिटी था, वो क्या करता है, लेट मेजॉरिटी नहीं फिर अर्ली लेट एडॉप्टर था, ठीक है। तो वो क्या था, वो क्या होता है कि वो लेट अपनाते हैं, मतलब देख लेंगे सेटिस्फैक्शन हो जाएगा तब उसके बाद मतलब अपना लेंगे, लेकिन जो उससे भी लेट है वो लेगार्ड होता है, वो मतलब वो जब चीज़ें एकदम ख़त्म के रास्ते पे रहेगी तब वो उसे अपनाएगा, चलो थोड़ा सस्ता भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये सारी चीज़ें बताई, एक पॉइंट पकड़ा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा था यह सत्य है कि ग्रामीण जब तक अपनी मानसिकता, सोच तथा विचार में परिवर्तन करते हैं, चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं, तब तक वह पुरानी पड़ चुकी होती है, उनका नया स्थान, नया अनुसंधान ले लेता है। नवाचार की कई विशेषताएं हैं जो आपके सामने पॉइंट वाइज है, मैं बताऊंगी सारा कुछ। नंबर 1 पे है कीमत, कॉस्ट। मैंने आपको बताया ना सिम की, मोबाइल का सिम, मोबाइल पहले पहले होते थे ना मोबाइल, बहुत महंगी महंगी आती थी। पहले आप ये ले लो एलसीडी टीवी, अब सबके घर में एलसीडी है। पहले स्टार्टिंग में जब एलसीडी चली थी, जो ये एलईडी टीवी होती है, जब वो चली थी तो अरे इनके घर में ऐसी टीवी लगी, ये लगी, अब देखो सबके घर में वही लगी, क्योंकि क्या हुआ उसके दाम कम हो गए, लोगों की पहुँच में, लोगों के बजट में हो गए, तो सबके घर में अब वही टीवी यूज़ होती है।
तो कोई नई पद्धति, नवीन यंत्र, नए आविष्कार लोगों तक किस सीमा तक अपनाया जाए, यह उसकी कीमत पर निर्भर करता है। और ये एग्जैक्ट राइट बोल रहे हैं मैम, राइट बोल रही है वृंदा मैम कि ये बात सही है। कम दाम वाली चीज़ों को लोग शीघ्रता से अपना लेते हैं। अधिक दाम वाली चीज़ों को खरीदने से पहले व्यक्ति को 100 बार सोचना पड़ता है। उसे अपने बजट, अपने घर के खर्चे और सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जो उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रख कर बस अपनी शौक पूरी करता है तो उसका बजट क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं उत्तम गृहिणी वही है जो क्या करे, अपने बजट को, अपनी चीज़ों को जितने मतलब जितनी उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर होती है। ठीक है, तेते पाँव पसारिए जेते लांबी शौर, क्या ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वही बात है कि मतलब अगर आपकी पहुंच में है तो आप फटाक से ले लेंगे। अधिक दाम वाली चीज़ों को खरीदने से पहले व्यक्ति क्या करता है, 100 बार सोचता है। धनाढ्य वर्ग के लोग तो इसे फिर भी खरीद लेते हैं, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जब बाजार में नए यंत्र, उपकरण, वस्तु बिक्री होती है तो लोग यहाँ मोबाइल अगर रखेंगे ना तो ज़्यादा सही होगा कि भाई मोबाइल लॉन्च नहीं होती कि लोगों की जेब में हो जाती है, तो लोग उसे शंका संशय की दृष्टि से देखते हैं। वे कहते हैं पहली बार बाजार में आए, पता नहीं कैसा होगा, इस कारण वे उसे खरीदना नहीं चाहते। परंतु यदि वस्तु का दाम मूल्य कम होता है तो अधिक लोग उसे खरीदकर आजमाना चाहते हैं। यही कारण है कि कम दाम वाली वस्तुएं शीघ्रता से बिक जाती हैं। कीमत मतलब यही असर डालता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपयोगी एवं लाभप्रद, बेनिफिशियल एंड यूजफुल। कोई भी व्यक्ति किसी भी नई चीज़ को तभी अपनाता है जब वो उसके लिए उपयोगी तथा लाभप्रद होती है। ठीक है, जैसे गीज़र, ठंड में पानी गर्म कर, पहले वो इमर्सन जो रॉड आता है, मान लीजिए गीजर सबकी पहुंच में नहीं हो सकता लेकिन रॉड अब ठंडी में सबके पास होगा। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है, 2 ढाई 300 का मिल जा रहा है सबकी जेब में, सब लोग गर्म पानी से नहा ले रहे हैं तो वो सबकी बजट के अंदर है। तो जो गीजर नहीं ले पा रहे वो ले पा रहे, इसलिए हर घर में तो एक वो रॉड होगा ही पानी गर्म करने वाला। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जेब बहुत उपयोगी के साथ वो उपयोगी और लाभप्रद भी होना चाहिए। जैसे एलपीजी गैस, जो आप गैस का चूल्हा यूज़ करते हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी नई चीज़ को, यहाँ तक वजह से गृहिणी ने प्रेशर कुकर को अपनाया जब उसे यह पता चला कि इससे कम ईंधन खर्च करके कम समय में दाल, सब्जियां, चावल पक जाएं, आलू उबल जाते हैं। इसी प्रकार मिक्सर प्रचलन में इसीलिए आया। सोच लीजिए मिक्सर भी बहुत प्रचलन में आ गई, ये आ गया, आप एक हैंडी आ गई, हर चीज़ की हैंडी, चॉपिंग मशीन, बहुत चीज़ें आ गई हैं जो आदमी सब चीज़ को क्या हुआ, यूज टू हो गया। समय शक्ति सब चीज़ की क्या होती है, इससे बचत होती है, कार्य सरलीकरण का माध्यम है। इसलिए आया कि रोज रोज सील पार्टी पर मसाला पीसना एक थकाऊ एवं उबाऊ कार्य है जिसमें अधिक श्रम तथा समय व्यतीत होता है। मिक्सर में पीसने का काम चुटकियों में, चंद मिनटों में संपन्न हो जाता है। इसलिए वस्तु का उपयोगी एवं लाभदायी होना नवाचार की एक आवश्यक शर्त है। अगला है दृश्यता, जिसे विजिबिलिटी कहते हैं। नवाचार में दृश्यता का होना जरूरी है। जैसे जब एक गृहिणी कपड़े लेकर धोने के लिए बैठती है तो उसकी आंखों के समझ धुला धुलाया स्वच्छ तैयार कपड़ा रहता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपके सामने क्या, आप किसी लक्ष्य को बना के, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, किसी लक्ष्य को बना के पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ते होंगे तो आपके सामने क्या होगा, आपका लक्ष्य होगा कि मैं एक टीचर बनूंगी, माध्यमिक में, इंटर में। ठीक है, आपके सामने एक राजकीय में, आपके सामने आपका लक्ष्य तैयार है ना, आप अपने आप को उस रूप में देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। तो वही चीज़ है, किसान जब खेतों में हल चलाने के लिए निकलता है तब उसकी आंखों के सामने लहलाती फसल रहती है। कहने का मतलब क्या, आपका लक्ष्य तैयार है, आपके ये मूल्य हैं, आपके मूल्य हैं कि मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी, मुझे सम्मानित ज़िंदगी जीनी। उसके लिए आपने क्या किया, लक्ष्य बनाया कि मुझे टीजीटी, पीजीटी पास करना। अगर आप पास करके तो आपका स्तर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, स्तर आपका अच्छा हो जाएगा, अगर जिसके अच्छे नहीं होंगे। इसी प्रकार नवाचार की दृश्यता भी प्रेषक पर निर्भर करता है कि वह अपनी बातों को कितने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए। और मैं आपको बताई थी ना नवाचार कैसे अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से बताते हैं। इसलिए परिणाम प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन, टीवी ने प्रचार प्रसार अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। मैगी देख लीजिए, इसका सबसे बड़ा, बच्चे मैगी देखते 5 मिनट नूडल्स के लिए एकदम परेशान रहते हैं। मेरा बच्चा तो बस उसको बस नूडल्स मिलते रहे। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि क्या वो टीवी में उसने देखा, उसने वो बॉर्नवीटा पर पीता था, फिर देख लिया कम्प्लान है, मम्मा कम्प्लान लेके आओ, कम्प्लान ज़्यादा सही है। तो क्या है, ये टीवी से ही तो उसको चीज़ें समझ में आ रही है, वो पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन क्या है वो बच्चा पी रहा है। ये मतलब उसने चीज़ें, अब मेरा बच्चा छोटा है 4 साल का, तो वो थोड़ी समझ रहा है कि वो क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, या जो चीज़ बोल रहे या हर चीज़ नहीं समझ। 5 साल का हो गया। अच्छा, आप बड़े हो गए, सॉरी गलती हो गई।
बन जाएगा तुम्हारे ओके दिमाग ओके ओके ओके, इनको छोटा मत कहिए, इनको बहुत बुरा लगता है। टीवी से प्रचार प्रसार अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। अगला है सरलता एवं स्पष्टता, सिंपलिसिटी एंड क्लियरिटी। नवाचार में सरलता तथा स्पष्टता का गुण होना ही चाहिए। सरलता एवं स्पष्टता, सिंपलिसिटी एंड क्लियरिटी। जटिलताएं किसी काम की नहीं होती। कठिन काम कोई भी हो नहीं मन करता करने का। कोई भी बुक हो अगर बहुत मोटी है तो देख के क्या होता है, जी घबराता है। आपकी यूथ की प्रैक्टिस बुक है, देखिए उसको देख के लगता बाप रे कितनी मोटी है, कितने क्वेश्चन है, जो जी घबराया था। तो जटिलता है किसी भी काम में, लोग काम को सरल पसंद करते हैं। जैसे आप स्वेटर बुन रहे हैं तो लोग कहते हैं ना कोई आसान सी डिज़ाइन बताइए, कोई इजी से जैसे बना ले। कोई कठिन अगर डिज़ाइन कोई बता रहा, अरे इतना इतना कठिन मैं नहीं बना पाऊंगी। कोई डिश बता रहा अगर बहुत कठिन है, बहुत उसमें झोल है, तो लोग अरे यार रहने दीजिए, कोई आसान सा बताइए जो फट से हो जाए। तो जटिलता है किसी भी काम में लोग पसंद नहीं करते। बुक को ही पढ़ाना हुआ, इसी बुक को भाई मैं पढ़ाती हूँ, किसी को लगता होगा इजी वे में बताती है तो उनको अच्छा लगता होगा, किसी को मेरा बताया हुआ कठिन लगता होगा, नहीं समझ आता होगा तो वो स्किप कर देते हैं, अरे यार क्या बकवास कर रही है। तो वही बात है, लोग जटिलताओं से दूर रहना चाहते हैं। जो चीज़ें क्रियाएं बातें जितनी अधिक जटिल होंगी उतना ही कम सार्थक होंगी। जैसे आपको कोई चीज़ अगर कोई भी एक पैरा है, अगर वो लिखा कुछ और है, लेकिन अगर उसे कोई टीचर क्या करते हैं, उनको कई साल का एक्सपीरियंस रहता है, तो जब वो बुक आपके सामने थी आपको कठिन लगती है, लेकिन बुक भी टीचर भी क्या करता है, बुक ही देख के पढ़ाता ना। कहीं भगवान पे से थोड़ी उसको की नॉलेज लेके पैदा हुआ ज्ञान या उसमें एक्सपर्ट वो बचपन से पैदा है, वो नहीं। वो भी बुक की चीज़ें आपको बताता है, बस क्या करता है आपको एक रास्ता दे देता है, एक सरल शब्दों में क्या करता है उसको आपके सामने प्रकट कर देता है। वही आपको ईजी लगता है। लोग क्या करते हैं इसीलिए किसी का फेवरेट टीचर हो जाता है, कोई फेवरेट कोचिंग हो जाती है, ऐसा होता है ना। तो वो क्या करते हैं उनमें उस जटिलता को सरलता में बदलने का गुण होता है। एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर होते हैं, कोई टीचर क्या होता है लोगों के फेवरेट होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सरल शब्दों में बताने को एक मतलब कह सकते हैं महारत हासिल है, उनके अंदर वो क्वालिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जन संचार माध्यम, मास मीडिया कम्युनिकेशन, नवाचार। आप सबसे बड़ी बात है मोबाइल देख लीजिए आपके हाथ में, आपको क्या चीज़ नहीं, आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी तैयारी का अगर वीडियो चाहिए तो आपको क्या है आपके पास है। आप मोबाइल में सर्च किए वो आपके हाथ में। तो कम्युनिकेशन या मास मीडिया आपको चीज़ें आसान बनाया ना। पहले लोग इलाहाबाद कोचिंग, दिल्ली कोचिंग में एडमिशन लेते थे, रूम का खर्चा देते थे, खाने पीने का अलग से देते थे, परिवार से दूर रहते थे, परिवार की एक अलग टेंशन रहती थी। अभी क्या है, जो हाउस वाइफ होती थी वो क्या है पढ़ाई कर पाती थी, कोई चीज़ें वो समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी क्या है, जब टाइम मिला मोबाइल खोला, वीडियो देख लिया, कोचिंग में एडमिशन ले लिया। तो ये मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया ही तो चीज़ों को आसान बनाई। तो नवाचार के प्रचार प्रसार में जन संचार माध्यम का अमूल्य योगदान है। टीवी, रेडियो, अखबार, सिनेमा आदि जन संचार के माध्यम है। इन पर प्रसारित की जाने वाली चीज़ें अपना व्यापक प्रभाव छोड़ती हैं। विभाज्यता, डिविजिबिलिटी, नवाचार का एक आवश्यक गुण है विभाज्यता। ध्यान दीजिएगा, नवाचार का एक आवश्यक गुण क्या है, तो विभाज्यता, जिसे डिविजिबिलिटी लिखा है। विभाज्यता से तात्पर्य है किसी भी कार्य प्रणाली का प्रयोग छोटे पैमाने पर किया जाना। ठीक है, किसी भी कार्य प्रणाली का प्रयोग मतलब कोई भी कार्य हो उसका प्रयोग पहले छोटे स्तर पे किया जाना। ठीक है, जैसे हम मतलब कोई भी टीचर है उसने कोचिंग स्टार्ट किया तो पहले 100-200 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेगा। मतलब ऐसे ये नहीं कि पहले ही शोर मचा दिया, पहले ही प्रचार कर दिया कि आओ इतने ज़्यादा बच्चों का एडमिशन ले, ना उनके पास सीट है, ना उनके पास व्यवस्था है, ना कहीं बैठाने की जगह, उन्होंने बस एडमिशन ले लिया। तो नहीं, विभाज्यता का मतलब ये होता है किसी भी कोई भी कार्य प्रणाली हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको क्या करना चाहिए पहले छोटे स्तर पे करो। अगर वो अच्छा होता है फिर आप बड़े स्तर पे कर सकते हो, कम लागत लगा के करो। ठीक है, छोटे पैमाने पर किया जाना चाहिए। छोटे पैमाने पर लागत कम आती है। अगर आपका काम बिगड़ भी गया, जैसे आपने कोई कंपनी खोली, कोई फैक्ट्री खोली, कोई उद्योग खोला, तो क्या करो उसको छोटे पैमाने पर करो। अगर आप में लागत कम लगी, फायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात, नुकसान हो गया तो भी आपको वो मतलब दुख कम होगा। ठीक है, खर्च कम होता है तो लोग एक बार करके आजमाना चाहते हैं। इससे यदि उन्हें लाभ होता है तब वे बृहद पैमाने पर करते हैं। कारण स्पष्ट है, भारत एक विकासशील एवं निर्धन देश, आपको पता है ना। विकास मतलब विकास पे क्या है, ये मतलब तत्पर है, लगा हुआ है, और निर्धन है भाई, गांव की जनता है, कृषि पे आधारित है। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे महंगे नवाचार को अपनाएं, मतलब टेक्निक्स को अपनाएं, नई पद्धति की बात कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि नवाचार को कम खर्च में भी किया जा सकता है। कृषक उदाहरण है, कृषक नई किस्म के बीज को एक छोटे खेत में तो बो सकता है, उसका परीक्षण कर सकता है, परंतु अपने सारे खेतों में
नई किस्म के बीजों को नहीं उगा सकता, क्योंकि उसे यह शंका रहती है कि यदि नई किस्म से पैदावार नहीं हुई तो परिवार के लोग अन्न के बिना भूखे मर जाएंगे। जैसे कोई अच्छी बीज बासमती, वो जो काला नमक वगैरह होता है, तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता। ये सब जो होते हैं ना, इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत केयर करनी पड़ती है, और प्रोडक्शन भी कम होता है। मार्केट में इसकी डिमांड भी कम होती है, क्योंकि ये महंगे चावल होते हैं। तो जैसे मोटा वगैरह चावल जो होता है, जो थोड़े कम मतलब कम पानी में, कम टाइम में जो जल्दी हो जाता है, उसकी पैदावार गांव में वैसे ही लोग काम ज़्यादा करने जाते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल ऐसा तो चलेगा नहीं, या तो इलेक्ट्रिक बिजली से चलेगा, या तो उसके लिए पेट्रोल तेल चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए चलाने के लिए, तो उसके पीछे भी उसको पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा महंगी है अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं अनाज के, ठीक है, ग्रेन के अकॉर्डिंग, तो मतलब ये कम महंगे ही होते। तो उन्होंने जितना तेल लगाना उससे अच्छा तो वो खरीद के खा लेना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर पहले कम पे करेंगे तो फिर चलो उनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि अच्छा इसमें अच्छी उपज है। और ऐसे गांव में लोग करते भी हैं, कोई नया बीज लाते हैं ना, तो थोड़ा खेत में उसको पहले लगा देते हैं, उसका प्रोडक्शन देखते हैं कितने टाइम में तैयार हो रहा है, कितना पानी देना पड़ता है। अगर उनको सेटिस्फाइड है, अगर उसके प्रोडक्शन से, उसके तैयार होने से, तो फिर लोग उसको क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर लगाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। पूर्वानुभव, पास्ट एक्सपीरियंस, व्यक्ति का पूर्वानुभव भी नवाचार को अपनाने में मददगार सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ, जब व्यक्ति किसी कंपनी का माल खरीदता है और उसे संतुष्टि मिलती है, माल अच्छा होता है, तो उसे कंपनी के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है। अब वो उस कंपनी के नए माल को भी खरीदने में विश्वास करने लगता है, ठीक है। नवाचार विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इनोवेशन डिफ्यूजन। नवाचार विसरण मतलब जो नवाचार नई पद्धति है उसको कैसे प्रसारित किया जाए, कैसे फैलाया जाए, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो मतलब उसको प्रभावित करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं उसके फैलने में, उसके विसरण में, ठीक है। तो देखिए, परिवर्तन अभिकर्ता, जो चेंज एजेंट होता है, इसे विचार प्रवर्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंज एजेंट को क्या कहते हैं, विचार प्रवर्तक भी कहते हैं। वे लोग होते हैं जो दूसरे के सोच विचार अर्थात मानसिकता में परिवर्तन ला देते हैं। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन अभिकर्ता, चेंज एजेंट कोई बड़ा नेता या प्रभावशाली व्यक्ति ही होता है, बल्कि वह आपके पास, कहते हैं ना कि यार मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मतलब इस भाई से, इस दीदी से, इन आंटी से मैंने बात किया, उन्होंने यार मुझे ऐसा समझाया कि मेरी लाइफ ही बदल गई, कहते कि नहीं कहते। तो वही बात है कि विचार आपका बदल सकता है किसी भी लाइन में, वो जरूरी नहीं कि कोई आइडियल कोई नेता ही हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, कोई बहुत बड़ा नेता या प्रभावशाली व्यक्ति हो ये जरूरी नहीं, बल्कि वह आपके पास पड़ोस का रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, अथवा परिवार का या आसपास का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे बहुत देखोगे, बहुत बहुत लोगों की बीवियां आईएएस बनी है, आईपीएस ऑफिसर बनी है, तो कहती है ना इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा योगदान है। मतलब अगर वो घर में है, घर में रहते हैं, उनका कोई वर्क नहीं है, तो बताते हैं उन्होंने मेरे बच्चों को देखा, मुझे सपोर्ट किया, कहते हैं ना। तो वही बात है कि जो परिवर्तन विचार आपका बदलने वाला हो व्यक्ति होता है। इस पर एक मूवी भी थी अमिताभ बच्चन जी की, कि क्या होता है माइंड मतलब पूरा करते हैं, बदल देते हैं, वो आईएएस ऑफिसर बन जाती हैं। तो वही चीज़ें, मतलब कहते हैं ना किसी आदमी की मतलब प्रोग्रेस के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। तो क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनकी संगनी उनके साथ साथ चलती हैं, उनके विचार उनको वो अच्छे से समझने लगती हैं, उनमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या गुण है, क्या अवगुण, उनको वो जानने लगती हैं। उनके हिसाब जो लेडीज़ उनको समझ के अगर मतलब मतलब उनको कहते हैं ना, मतलब आगे बढ़ने के लिए मतलब एक बैकबोन की तरह अगर खड़ी होती हैं, तो वही कहते हैं कि उनका हाथ है। तो ये परिवार का कोई भी मेंबर हो सकता है, कहने का मतलब वही है, जो आपके विचार को बदलने में सहायक हो। उसमें कुछ गुण ऐसे होते हैं जो दूसरे की मानसिकता को परिवर्तन करने में सफल होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता, सामूहिक कार्यकर्ता, गृह विज्ञान कार्यकर्ता, गांव गांव में जाकर लोगों को नए विचार, यहाँ आप पढ़ रहे हैं प्रसार शिक्षा, तो आपको प्रसार कार्यकर्ता, मतलब सामुदायिक कार्यक्रम, मतलब इन्हीं लोगों को यहाँ पे रखना है। वैसे ही किसी भी क्षेत्र में कोई भी हो सकता है। नए ज्ञान, विचार, उपकरण आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी कार्यकुशलता, व्यवहार, कार्यशैली, अभिवृत्ति, एटीट्यूड में परिवर्तन लाते हैं। आपको मैं पीछे बताई थी ना कि प्रसार कार्यकर्ता का बहुत ज़्यादा रोल है प्रसार शिक्षा में। क्यों, क्योंकि क्या करता है वो मतलब अनुनय विनय करके मनाना, प्रेशर के द्वारा करना, मतलब कैसे भी 16 मतलब
जिसे कहते हैं ना 36 गुण 32 गुण जो होता है वो सारे तरीके से वो मेहनत करता है। तो वही बात है कि इन लोगों का बहुत योगदान होता है, अतः वे ही उनके लिए परिवर्तन अभिकर्ता चेंज एजेंट है। देखिए वही बात है कि भाई उनके लिए जो परिवर्तन कर रहे हैं वही उनके परिविचार प्रवर्तक हुए। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध को कहते हैं विचार परिवर्तन करने वाले, ऐसे ऐसे हिस्ट्री में अलग अलग लोग हैं। तो वही चीज़ है, हर क्षेत्र में अपने अपने लोग हैं। आज तक जितने भी सफल नेता, चाहे वे सुभाष चंद्र बोस हो या चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह हो या रानी लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू हो या विनोबा भावे, सभी ने अपने अपने तरीके से लोगों के विचारों में परिवर्तन लाने का कार्य किया। अभी आपने पीछे पढ़ा था ना गतिविधियां, प्रसार कार्यकर्ता के इतिहास और गतिविधियां, जिसमें क्या था श्री निकेतन के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने, फिर आप कह सकते गुड़गांव परियोजना के माध्यम से ब्रेयन ने, फिर ऐसे ही फिरका योजना में, तो ऐसे कर कर क्या लोगों ने परिवर्तन का ही तो काम किया, लोगों को सर्वांगीण बनाने का ही तो काम किया। तो वो लोग विचार प्रवर्तक ही हुए। राजा राम मोहन राय हुए जिन्होंने मतलब बहुत सारे सती प्रथा ये वगैरह सारे चीज़ों को उन्होंने क्या किया, बाल विवाह ये सब चीज़ों को रोक लगाया। तो ये सब क्या थे, लोगों को विचारों को ही तो बदले, बस उनके क्षेत्र अलग थे। वैसे लोग अति उत्साही होते हैं, कर्मठ एवं क्या होते हैं, धैर्यशील होते हैं। छोटे मोटे मतलब आंदोलन है, मतलब अगर आप कोई भी नई योजना, कोई भी नया कानून आता है तो उसका विरोध होता है, तो वो उससे मतलब डरने वाले नहीं है, मतलब उनसे घबराने वाले नहीं, उनके अंदर क्या है, बहुत ही पेशेंस लेवल है, वो धैर्यशील है। अगला है आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल फैक्टर। आप पढ़ क्या रहे हैं, तो नवाचार विसरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पहला पढ़ा परिवर्तन अभिकर्ता, मतलब जो लोगों के विचार में परिवर्तन कर सकता है, विचार प्रवर्तक। ठीक है, अब आप देखेंगे पहले तो उनके मन को बदले, फिर आप क्या देखेंगे, आर्थिक रूप से उनको बदलने का काम करेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। तो नवाचार के विस्तरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती अर्थ, धन की। वित्त बिना सब सुन, अगर धन नहीं है तो किसी के पास बहुत भी दिमाग है लेकिन वो बेचारे को लोग बेवकूफ़ी समाज में बनाए रहते हैं। वही बात है, ज्ञान मतलब ज्ञानी तो ज्ञानी है, लेकिन अगर धन नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। धन की वैल्यू सबसे ज़्यादा आजकल समाज में जो ये समय चल रहा है ना, जो ये एरा चल रहा है ना, इस टाइम धन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह कोई कहावत नहीं अपितु जीवन का सत्य है। लोगों को केवल नई सूचनाओं को प्रदान करने, वस्तुओं का प्रचार प्रसार करने से ही नवाचार का अंगीकरण एडॉप्शन नहीं होता, अपितु इन्हें अपनाने के लिए, जीवन में प्रयोग में लेने के लिए पैसों की, आप लोग को दिख रहा है ना, पैसों की सख्त आवश्यकता होती है। कई तकनीकों, यंत्रों, उपकरणों आदि का उपयोग कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास पैसा होगा, नहीं तो कोई नई टेक्निक आएगी तो वो लेगा कैसे, मार्केट में कोई चीज़ फ्री तो मिलेगी नहीं, तो पैसा तो भाई ज़रूरी ना कोई ना। अगर आपको मिक्सर में पसंद है कि यार मसाला 1 सेकंड में पिस जाता है, डोसा लोग बना के खा लेते, इडली का बैटर तैयार कर लेते, तो आपको भी तो मन कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास उस खरीदने के लिए आपके पास बजट होगा या महीने का बजट पूरा करने के बाद आपके पास बचत होगा, तभी तो आप वो ले पाएंगे। तो क्या है, धन सबसे ज़रूरी है, तभी तो वह बाजार में वस्तुएं खरीद पाएगा। यदि प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों को प्रेशर कुकर या गैस चूल्हे का उपयोग करके खाना बनाने के बारे में बताता है, तो ग्रामीणों के पास उन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा तो होना चाहिए। यदि उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वे चाहकर भी उसे नहीं खरीद पाएंगे। अधिकांश ग्रामीण निर्धन है, ये उनके लिए दो समय के भोजन की व्यवस्था कर पाना भी मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में नवाचार को अपनाना वास्तव में क्या है, कठिन कार्य है। पैसा सबसे ज़रूरी, देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि पैसे से ही नवाचार होगा भाई। कोई नई टेक्निक, नई बीज, नई पद्धति जब नई है तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, प्रोडक्शन तुरंत बहुत ज़्यादा नहीं होगा, अगर है भी तो क्या है, वो महंगा है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। इसलिए सरकार द्वारा ग्रामीणों के हित के लिए देखिए, इसीलिए क्या विभिन्न योजनाएं फ्री में चलाई जाती हैं। एलपीजी देखिए सिलेंडर लोगों को फ्री में मिला, कुछ चीज़ें होती है ना गवर्नमेंट फ्री में देती है लोगों को। दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ होती हैं, जब बारिश का मौसम खत्म होता है तो लोगों को जैसे दवाइयाँ, कुछ टीका, पोलियो वैक्सीन, ये देखिए जो हम लोग अभी टीका वैक्सीन गवर्नमेंट के थ्रू लगवाए हैं, जो ये वैक्सीन हुआ है कोविड का, जो हम लोग लगवाए हैं वैक्सीन, वही अगर आप प्राइवेट में लगवाइए तो वही वैक्सीन क्या था, लोगों की पहुंच से दूर था, लेकिन गवर्नमेंट ने फ्री में लगवाया, लोग आसानी से लगवा लिए। अगर वही पैसे से 1000, 2000, 5000, 10,000 का लगता तो लोग मर जाते, पैसा ही नहीं होता, लोग लगवाते का, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो वही है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इसीलिए क्या करती है, अनेक योजनाएं चलाती है जो मुफ्त में चीज़ें उपलब्ध करवाती है। ठीक है,
उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया। ऋण भी मिलता है, किसान विकास पत्र योजना, किसान क्रेडिट कार्ड पे भी मिलता है लोन। लोन कितना किसानों का माफ, जैसे लोग कहते हैं खेती कृषि पे लोन ले जाते हैं, किसी के लिए कोई चीज़ निकाल, ट्रैक्टर ले लिया, कृषि की कोई चीज़ होती है तो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। अक्सर वो क्या करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह से लोन लेते हैं। फिर क्या करती है गवर्नमेंट, कभी कभी क्या करती है, पूरा का पूरा, चाहे 50,000, चाहे लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 4 लाख, ऐसे अगर जिनके पास खेत कम है, कुछ ऐसे सिस्टम लगा देती है। जिनकी आय कम है, जिनके खेत कम है, कुछ क्या करती है, पूरा का पूरा लोन ही क्या करती है, माफ कर देती है। तो क्यों करती है, क्योंकि वो चीज़ भी उनकी पहुंच के अंदर हो जाए। ठीक है, वो जो नई टेक्निक है उसको वो अपना लिए, तो अगर गवर्नमेंट के पास अगर उस स्कीम को लेके कुछ योजनाएं हैं तो वो उसको लाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक, कल्चर फैक्टर। नवाचार के विसरण में सांस्कृतिक कारकों का भी क्या है, अमूल्य योगदान है। प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। ठीक है, समाज के लोग उनसे दिल की गहराई से जुड़े रहते हैं, अतः नवाचार का सांस्कृतिक प्रतिमानों के साथ गहरा लगाव जुड़ा रहता है। यह उस समाज पर निर्भर करता है कि वह नवाचार को अपनाए या नकारते। जैसे मैं एक बस बात बता रही हूँ, कपड़े को ट्रेडिशन से लेके कि साड़ी के अकॉर्डिंग जीन्स जो है, जो जीन होता है, वो जीन्स जो पैंट वगैरह डेनिम के कपड़े वो आपको आराम देते। पैंट कोई भी, लेगिंग हो गया, मतलब कोई भी कपड़ा, सलवार कुर्ता भी आरामदायक है। मैं एक बात सलवार कुर्ता और साड़ी का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। बस एक ट्रेडिशन से लोगों के क्या, वह गहराइयों से जुड़ गया है कि हमें बहू है तो उसको साड़ी पहनना है। अब तो बहुत फ्री है, लेकिन अभी बहुत जगह भी नहीं है। और लड़की है तो सलवार कुर्ता पहन सकती है, बहू है तो वो सलवार कुर्ता नहीं डाल सकती। लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगा के यूज़ करिए ना, तो सलवार कुर्ता तो ऐसा कपड़ा है कि वो तो बहुत भी बढ़िया है। हर तरफ से आप काम भी आसानी से कर सकते हैं, आप खुद ईजी रहेंगे, और आपका है ना, जैसे वो पूरा ऊपर से नीचे आपका अच्छे तरीके से आपको कवर भी किया रहता है। लेकिन वही है क्या, लोगों की संस्कृति, लोगों के दिल से साड़ी का जुड़ाव है कि नहीं, आपको साड़ी ही पहनना है। ठीक है, लोगों का नहीं, सासू माँ लोगों का। अतः नवाचार का सांस्कृतिक प्रतिमानों के साथ गहरा लगाव जुड़ता है, और सभी सासू माँ ऐसी नहीं होती, प्लीज माइंड मत करिएगा। यह उस समाज पर निर्भर करता है कि वह नवाचार को अपनाए या नकार दे। जो समाज पढ़ा लिखा सुशिक्षित होते हैं वे तो नवाचार को शीघ्रता से अपना लेते हैं, परंतु जो समाज पिछड़ा, ये सही बात है, अंधविश्वासी, परंपरागत, रूढ़िवादी और कुरीतियों से ग्रस्त होते हैं, उस समाज में नवाचार के विसरण में काफ़ी मुश्किलें आती है, क्योंकि उन्हें समझाना काफ़ी कठिन काम है। वे नवाचार को अपनाता तो दूर, वे उसका जमकर विरोध करते हैं। समझे, मैं जो साड़ी सूट का एग्जाम्पल दी हूँ ना, बहुत बढ़िया है। विरोध भी करते हैं, गांव की 2-4 महिलाएं और आ जाएंगी चढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आप्रवास तथा उत्प्रवास, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, हमारे देश में समाज के लोगों को आप्रवास उत्प्रवास, ध्यान दीजिएगा, अन्य स्थानों पर चले जाने तथा दूसरे स्थानों देशों को लोगों को हमारे समाज में आकर रहना अप्रवास या उत्प्रवास की स्थिति को जन्म देता है। ये स्थितियां नवाचार के विषय में अमूल्य भूमिका निभाती हैं। जो लोग हमारे समाज में आते हैं वे हमें भी प्रभावित करते हैं, हमसे वे भी प्रभावित होते हैं। उनके रहन सहन के ढंग, खान पान ढंग, कार्यशैली, बातचीत, व्यवहार, अभिवृद्धियों में सभी कुछ परिवर्तित। और ये सही बात है, अगर जैसे कोई यूपी का रहने वाला है, अगर वो पंजाब आ गया, मुंबई चला गया, तो क्या होता है, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर, पहनावा, खान पान, लोगों के चीज़ों क्या करता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, वही चीज़ है, ग्रहण करना चाहता है। तो क्या होता है, उसको अच्छा लगता है, कहते हैं पंजाबी सूट अच्छा लगता है, पटियाला जो वो पहनते हैं, वो जो चोटियाँ लगाती हैं, जो जुतियाँ डालती हैं, वो अच्छा लगता है। उनका जो टंग लैंग्वेज है वो भी अच्छी लगती है, कहते हैं ना। और उनकी जैसे लड़कियों को उनके जैसे लड़कियों को देख के कहते हैं कि पंजाबी लग रही हैं। तो वही चीज़ें, तो हम फिर हमारे जैसे, हम पंजाब में आए तो मुझे यहाँ की कुछ चीज़ें अच्छी लगती, बहुत चीज़ें अच्छी लगी, मैंने किया भी। वैसे ही जो हमारे साइड जाते होंगे उनको भी अच्छा लगता होगा। तो वही है, उत्प्रवास या अप्रवास के द्वारा भी लोगों में क्या होता है, प्रचार प्रसार, क्या क्या होता है, क्या ट्रांसफर हो रहा है ना, उनका कल्चर हमारे यहाँ, हमारा कल्चर उनके यहाँ, बोली चाल पहनावा क्या ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या होता है, उसका भी असर पड़ता है। देखिए लिखा है, भारतीय पुरुषों का मुख्य पहनावा धोती कुर्ता है, परंतु अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ, पुरुषों ने धोती कुर्ते को छोड़कर पैंट शर्ट पहनने लगे। इसी प्रकार दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांभर होता है ना, फूड भी ले लीजिए, हम डोसा बहुत मन से खाते हैं। ये कहाँ का है, ये दक्षिण साइड का है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब साग और ये रोटियां मोटी बहुत पसंद करते हैं लोग, ये सब अभी घी लगी खूब चुपड़ी होनी चाहिए। हमारे साइड क्या है, बाटी चोखा, ये सब चीज़ें पसंद करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, मतलब अलग अलग है। तो ये खाना भी पसंद करते हैं हाथ का, कि आप अपने साइड का ये चीज़ बना के खिलाओ। मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ पर्सनली, जो हमारे साइड निमोना बनाते हैं मटर की दाल का पीस के, हरी मटर दाल का, यहाँ के लोग वो नहीं खाते, उनको पता भी नहीं होता वो क्या होता। हरियाणा में भी लोगों को नहीं पता होता।
कि वो निमोना क्या होता है, वो बनता कैसे है। तो मैं एक दिन बना के, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसको बोली, तो बोली ये क्या होता है, फिर मैं बताई, तो खाई, फिर मैं उसको दी, वो खाई तो बोली हाँ अच्छा लगता है, बनाई कैसे, उसको बनाने का तरीका बताओ। तो क्या हुआ, मेरे से उसके पास वो बनाने का तरीका ट्रांसफ़र हुआ ना। तो यही बात होता है, आप्रवास या उत्प्रवास में क्या होता है, लोगों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। जब लोग यहाँ से जाके वहाँ बसते, वहाँ से आकर यहाँ बसते हैं। तकनीकी कारक, टेक्निक फैक्टर क्या होता है देख लीजिए। नवाचार को अपनाने में तकनीकी कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रम, समय बचत के सभी उपकरण जैसे मिक्सर, प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा आदि तकनीकी विकास के ही क्या है, परिणाम है, जिससे न केवल गृहिणी को थकाऊ एवं उबाऊ कार्यों से मुक्ति दिलाई है। मम्मी मैगी में वहाँ कौन पीता? मैं नहीं फेंकी बेटा, पापा वो यश ही लेके गया था। आप तो अच्छे बच्चे नहीं कहते मम्मा मान जाएंगे। श्रम, समय के सभी उपकरण जैसे मिक्सर, प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा आदि तकनीकी विकास के ही परिणाम है, जिससे न केवल गृहिणी को थकाऊ एवं उबाऊ कार्यों से मुक्ति दिलाई है, अपितु उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र सहेली सिद्ध हुआ। तकनीकी विकास ने सबसे बढ़िया, तो सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारा मोबाइल ही है भैया। ये सबसे बड़ा फ्रेंड है। कुछ नहीं बनाने आ रहा है, जिसको लिखने नहीं आ रहा ना, तो वो बोल देते, लिसनिंग वाले में बोल के चीज़ें कर लेते। ये सबके लिए, कोई डिश, कोई कहीं नई जगह गए, कितनी बहुएं हैं बेचारी, उनके तो इससे बच गई कि इनको कुछ बनाने नहीं आता है। मोबाइल इतनी बड़ी सहेली है कि किसी को क्या होगा, चुगली भी नहीं करेगी कि मैंने बताया और इसने बनाया। तो वही बात है, बहुत सबसे ज्वलंत उदाहरण तो ये मोबाइल ही है। विकास के जिससे न केवल गृहिणी को थकाव। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को एक पॉइंट ख़त्म ही है बेटे, लास्ट है, हम बता रहे, किचन में रख दी। फिर सर्वश्रेष्ठ मित्र, तकनीकी विकास ने लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करके रख दिया। दूरियां कम हुई, 7 समंदर पार बैठा व्यक्ति भी चंद सेकंडों में अपने प्रियजनों से बातचीत करके अपने विचारों का आदान प्रदान करिए, वीडियो कॉलिंग पे देख लिया, ठीक है। मशीनीकरण से लोगों के विश्वास, विचारों, सामाजिक मूल्यों, नीति मूल्यों, पारिवारिक जीवन, सामाजिक संबंधों आदि सभी क्षेत्रों में बदलाव लाया। आज भारत का व्यक्ति अमेरिका या अन्य देशों में हवाई यात्रा की मदद से कुछ ही घंटों में पहुंच जाता है। यह सभी तकनीकी क्या है, तकनीकी विकास की देन है। तकनीकी विकास ने कुरीतियों को तोड़ा, अंधविश्वास की गर्दन को मरोड़ा और लोगों को रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया। और देखिए आपका ये खत्म हो जाता है। मैं ये चीज़ आपको पहले भी समझा दी थी। नवाचार की विशेषताएं, पूर्वानुभव, कीमत, उपयोगी एवं लाभप्रद, प्रत्यक्षता, सरलता, स्पष्टता, जनसंख्या, माध्यम और क्या है, विभाज्यता। और नवाचार विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, परिवर्तन, अभिकर्ता, आर्थिक, सांस्कृतिक, अप्रवास, उत्प्रवास। तो बस यहीं पे क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।